अगर 10 बार टच किया है तो पहली बार टच करने पर ही वह उससे अगर इतनी सती सावित्री थी तो उससे रिश्ता तोड़ लेती। ये कहती भाई भाड़ में जाए तुम्हारी फिल्म। हाँ, पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर दो चीजें हुई थी तो IITN बाबा, जो बिल्कुल फेक एक नंबर का नशेड़ी गंजेड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा पर आरोप लगा रही हैं। सनोज मिश्रा वही शख्स हैं जिन्होंने मोनालिसा को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया। मोनालिसा का आरोप है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सनोज मिश्रा ने 10 बार गलत तरीके से उन्हें टच किया और उन्होंने तो अपनी मां और अपने बाप को भी नहीं बख्शा। मोनालिसा ने उन पर भी आरोप लगा दिए। अब जिस तरीके के आरोप मोनालिसा लगा रही हैं तो क्या उनमें कुछ सच्चाई है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। महाराज जी, सबसे पहले तो मोनालिसा के लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से वो महाकुंभ में वायरल हुई, फिर वो फिल्मों में चली गई और अब उन्होंने एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली और अब वो फिल्म निर्माता पर भी आरोप लगा रही हैं और अपने माँ बाप पर भी आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आरोप के विषय में बताऊं कि हम यहाँ पर बैठ करके बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गलती उनके माँ बाप की है या फिर मोनालिसा झूठ बोल रही है, सही बोल रही है, और हम अपनी तरफ से चीज़ों को बता देंगे। अरे ये तो मोनालिसा बहुत गलत है, उसके माँ बाप बिल्कुल सही हैं। कैसे पता हमें इस बात का? पता चल ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, उस राय को लेकर के आदमी अड़ जाता है और बस बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। ऐसा हो भी सकता है कि उसके माँ बाप की भी गलती हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मोनालिसा कह रही है वह सच भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वह पूरे तरीके से झूठ बोल रही हो, जैसा कि मेरा मन भी यही मानता है कि वह झूठ बोल रही है। मेरा भी मन खुद का यही मानता है, पर मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी से। हम यहाँ मोनालिसा की बात क्यों कर रहे हैं? देश के अंदर इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। कहीं पर कोई बच्ची ससुराल में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, उसके सास ससुर ने उसका जीना हराम कर दिया है। आपके आसपास आपके गांव में कोई ऐसी लड़की हो सकती है, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। कहीं पर भाइयों का गंभीर विवाद हो सकता है, जहां एक भाई को दूसरे भाई ने बिल्कुल जमीन में मिला दिया हो, मिट्टी में मिला दिया हो, अन्याय कर दिया हो, उसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं खड़े। हमारे पास वक्त है तो केवल मोनालिसा के लिए है। कारण है इसका, और इसका कारण यह है कि मोनालिसा एक प्रसिद्ध चेहरा है, तो इसलिए उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन प्रसिद्ध करने वाले कौन हैं? प्रसिद्ध करने वाले हम हिंदू लोग हैं। हम हिंदू लोग जो हैं कुंभ में आस्था तलाश करने गए थे या मोनालिसा को तलाश करने गए थे? अब की बार वहाँ पर बहुत बेहतर संत भी आए हुए थे, एक से एक ज्ञानी संत भी था। उसका किसी पत्रकार ने जाकर ज्ञानी व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं लिया है तो लैट्रिन पेशाब खाने पीने वाले साधु जो कहते हैं हम लैट्रिन पेशाब को खा पी लेते हैं, कोई माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, ऐसे साधु का इंटरव्यू लिया जा रहा है। कोई कांटों पर लेटा है बेवकूफ़, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। कोई एक IITN बाबा बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये IITN बाबा जो थे, IIT बाबा, उसकी वीडियो मैंने डाली उसके विरोध में अपने चैनल पर। मेरा चैनल बहुत अच्छा चला करता था, बहुत सारे व्यूज़ आते थे। फिर क्या, बस हमारे भक्तों ने गालियां देनी शुरू कर दी। तुम कैसे बोल सकते हो? इतने दिन से आपको सुन रहे थे, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, ये कैसे बोल सकते हो? वो तो साक्षात भगवान शिव है, शिव ही है, शिव का स्वरूप है। वो माँ काली को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, उसके साथ में दुराचार करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी वही भगवान दिखाई दे रहे हैं। और कमाल की बात, उसके खिलाफ कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मेरी पुरानी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर किस किस प्रकार की गाली हमें लोग दे रहे थे। आज कहाँ है वो IIT बाबा? रितेश्वरानंद बहुत बड़े आपके धर्मगुरु हैं, उन्होंने अपनी गोद में उसको बैठा लिया और कहा कि ये तो साक्षात शिव का स्वरूप है, बड़े ज्ञानी हैं। आज कहाँ है वो ज्ञानी आदमी? आज सबके जो है सारे के सारे जो विचार थे उनके प्रति वो कहाँ चले गए? उन्होंने एक मैच के बारे में बताया कि आज मैच भारत हारने वाला है, जीत गया, उसके बाद भी कोई कुछ भी अगर वह गलत कह रहा है, उसकी बात गलत साबित हो रही है, फिर भी उसको सही साबित करने पर लगे हुए हैं। फिर आ जाओ मोनालिसा पर। मोनालिसा के कौन से गुण को देख करके उसको वायरल किया गया? क्या वह भक्ति से भरी हुई थी? अरे भाई, कुंभ में जा रहे थे आप तो खूबसूरत लड़की को तलाश करने जा रहे थे या धर्म देखने के लिए जा रहे थे? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इन बेवकूफ़ लोगों से जो कि ये जनता है। मैं तो सोच रहा था कि हम YouTube से ज्ञान देते हैं, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं इन गधों को ज्ञान दे रहा था इतने दिनों से, जो इस IITN बाबा की बेवकूफ़ाना हरकतों को देखने के बाद भी हमें ही गाली दे रहे हैं, हमें ही बुरा कह रहे हैं। आज मैं इन मोनालिसा वाले भक्तों से, हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ
क्या तलाश करने जा रहे थे तुम कुंभ में? मोनालिसा को? वो थी तुम्हारी खोज मोनालिसा की? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, बोले ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पहली तो बात, वो खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा मेकअप के बाद, बहुत ज्यादा फिल्टर लगाने के बाद में एक लड़की वहां पर आ रही है, तो वो क्या खूबसूरती। और दूसरी बात, खूबसूरत है भी तो क्या केवल खूबसूरती तलाश करने के लिए गए थे वहां पर? यहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर दो चीजें हुई थी तो आईआईटीएन बाबा, जो बिल्कुल फेक, एक नंबर का नशेड़ी, गंजेड़ी, बेवकूफ आदमी था, बेवकूफ। यहां पर आपका धर्मगुरु बनने के लिए बस बेवकूफ होना पहली शर्त होती है। पागलों जैसी कोई हरकतें करे, बिल्कुल पागल हो, घटिया आदमी हो। वो भी अपने मां बाप पर हजार प्रकार के आरोप लगा रहा था। हो सकता है कि वो सही हो उस मामले में, मैं ये नहीं कहूंगा इस मामले में वो गलत था या नहीं था। ये भी अपने मां बाप पर आरोप लगा रही है। तो यही खोज है क्या आप लोगों की? फिर मैं एक और भी बात यहां पर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में हम उस बात के बारे में बहुत ज्यादा गंभीरता से न सोचें कि इसके माँ बाप सही हो सकते हैं या ये सही हो सकती है। माँ बाप भी गलत हो जाते हैं, माँ बाप बहुत ज्यादा बच्चों की जिंदगी को खराब करने वाले भी हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर देखने में यह भी आता है कि बच्चे अक्सर, माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, हजार तकलीफों को सहन करते हैं उनके लिए। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो बच्चे कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? माँ बाप पर ही आरोप लगाने का दौर शुरू हो जाता है। माँ बाप को भला बुरा कहा जाता है, नए नए झूठे आरोप लगाए जाते हैं। इस तरह की चीजें भी होती हैं। इसलिए ये सारी की सारी चीजें मुझे बड़े अजीब से परिदृश्य में दिखाई देती हैं प्रियवर। महाराज जी, सनोज मिश्रा ने तो कैमरे के सामने आकर कहा है कि मैंने तो इसे अपनी बेटी की तरह रखा और यह इस तरीके के आरोप लगा रही है। तो आपको लगता है कि मोनालिसा अपने आप आरोप लगा रही है या उस पर आरोप लगवाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उसने एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी की? देखिएगा प्रियवर, आरोप प्रत्यारोप का खेल हमारे देश में अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। आप अगर जाओगे अदालत में तो वहाँ झूठे SC ST के केस आपको बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे। अगर आप अदालत में जाओगे वहाँ पर झूठे दहेज के केस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे जाएंगे। आप अगर गांव में रहोगे तो झट से एक व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगा देता है। गंभीर आरोप लगाने से पहले यह नहीं सोचता कि सामने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित है, कितना सही है, कितना। आरोप लगाना तो बड़ा आसान हो गया है प्रियवर। हो सकता है कि सनोज मिश्रा उसको वास्तव में अपनी बेटी समझते हो सकता है कि वो उसको वास्तव में ब्रेक देना चाहते हो, सोचते हो। हाँ, उनका अपना स्वार्थ भी रहा होगा। सस्ते में कोई हीरोइन मिल जाएगी, एक प्रसिद्ध चेहरा है, और इस प्रसिद्ध चेहरे के सहारे मेरे एक सस्ते बजट की फिल्म चल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है उसने सोचा हो, लेकिन सोच उसको बेटी की दृष्टि से ही रहा हो, देख बेटी की दृष्टि से ही रहा हो। अब मोनालिसा को और कुछ चीज समझ में ना आई हो, उसको चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ता है ना, गरीबी से ऊंचाई तक जाता है, तो वो मेहनत उसको बहुत कुछ सिखा देती है। वो मेहनत उसे एक बेहतरीन इंसान बना देती है। मेहनत से कमाया गया पैसा आपके अंदर योग्यता भी लेकर के आता है। लेकिन अगर कोई चीज इत्तफाकन आपको एक्सीडेंटल कोई चीज मिल जाती है तो फिर उसके पीछे मेहनत तो कुछ नहीं जुड़ी हुई। सोच आदमी की नहीं बदलती। तो थर्ड क्लास उसकी सोच थी, थर्ड क्लास ही उसकी सोच वहां पर रहेगी। तो जाहिर सी बात है वहां पर फिर बहुत ज्यादा उसकी सोचने समझने की इतनी क्षमता बड़ी नहीं होती। उसने सोचा होगा कि अब जिस तरह से कंट्रोवर्सी के तहत या फिर मीडिया के तहत मैं आगे बढ़ी हूं, अब ये नई कंट्रोवर्सी मैं यहाँ पर जोड़ दूं इसके साथ में, तो मैं और ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाऊंगी, और ज़्यादा फिल्में वगैरह मिल जाएंगी, लोगों की सहानुभूति जुड़ जाएगी। लेकिन कई बार इस तरह के दांव उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि सनोज मिश्रा सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात का दावा कतई नहीं कर सकता, क्योंकि दूर बैठकर एक परिदृश्य को आप पूरे तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन कुल मिलाकर के मैं फिर से ये कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती मैं इस देश की जनता की मानता हूँ, जो धार्मिक स्थानों पर भी इन चीज़ों की तलाश करने के लिए जाते हैं और एक खामखा के व्यक्ति को इतना हीरो बना देते हैं। आपको हीरोइन ही बनाना था, एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर लड़कियाँ हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं और उनके अंदर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। आज की हीरोइनों से ज़्यादा टैलेंट है, वो धक्के खाती फिरती हैं बेचारी। और एक लड़की जिसको एक्टिंग का कुछ पता ही नहीं, उसको हिंदी बोलने का भी नहीं पता है, उसको ज़बरदस्ती आप हीरोइन बनाए जा रहे हैं। एक राजू कलाकार उठता है और वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। पता नहीं कौन सा गाना था वो, जख्मी दिल टाइप कुछ करके अताउल्ला खान का शायद कुछ गाया उसने, और इतना हिट हो गया कि बस पूछो मत। बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई आदमी बहुत बेहतर बात बताने वाला बड़ा अच्छा धर्मगुरु होगा, वो आदमी मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी सोच बढ़िया है, वो कुछ भी नहीं है, बेकार। और एक आदमी बिल्कुल घटिया है, बेवकूफ़ है, उसको पता कुछ नहीं है,
दो चार गलत काम भी उसके पीछे जुड़े हैं, वो आप उस सर पर बैठा लोगे। जो इंडियन आइडल में एक से बढ़कर एक गायक आते हैं, एक से बढ़कर एक गायक, देखते हैं कि यार इसने ओरिजिनल जैसा गा दिया, उससे बढ़िया, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, उसको सर पर बैठा लिया जाता है। तो क्या मानसिकता है हमारी? सवाल इस बात का नहीं कि मोनालिसा ने क्या किया क्या नहीं किया, सवाल इस बात का है कि हमारी सोच कहाँ है। ये सोच ऐसी सोच है कि हम जहां पर भी देखते हैं फिर गंदगी को ही पसंद करते हैं। राजनीति में हमें गंदगी पसंद है, हमें अगर भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे तो हमें करप्ट अधिकारी पसंद हैं, अगर हम कलाकारों के बारे में बात करें तो उसको तो चूज करने की हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है। धर्म का हमने सत्यानाश कर दिया है। तो जब तक जनता की बुद्धि ठीक नहीं होगी तब तक इस तरह की पता नहीं कितनी सारी मोनालिसा आती रहेंगी और इस प्रकार की कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी। ऐसे केस जो है बहुत ज्यादा हिट हो जाएंगे। और जिन जिन चीजों की जरूरत है, अगर एक पत्रकार को भी कहेंगे ना कि भाई ये बेचारा गरीब है, इसकी आवाज बन जाओ आप और इसको न्याय मिल जाए, वो पत्रकार उसके पास में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई नहीं है। जाएगा वहां जहां पर उसकी टीआरपी चलेगी। कमाल की बात यह कि और उसकी मजबूरी है बेचारे की, उसकी मजबूरी है क्योंकि जनता देखती नहीं है, वास्तविक मुद्दों को जनता देखती नहीं है। खामखा के मुद्दे पर सारा दिन वह रील पर चिपकी रहेगी, न्यूज पर चिपकी रहेगी। इस तरह की समस्या है। राजी जी, इस माँ बाप ने पाल पोस कर मोनालिसा को बड़ा किया। आज मोनालिसा कैमरे के सामने आकर उन पर आरोप लगा रही है, बोली है कि मेरी माँ तो शराब पीती है और अपने बाप पर आरोप लगा रही है। और ये सब वो उस फरमान खान लड़के से शादी करने के बाद कर रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हमारे देश में एक नहीं, पता नहीं कितनी सारी मोनालिसा आज की तारीख में हो रही हैं। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, कपड़े उतार कर लड़कियां फेंक रही हैं। हर वक्त की उन्हें गंदगी चाहिए, इधर उधर उन्हें अय्याशी चाहिए। ऊपर की जो कमियां हैं, जो कुछ रही सही कसर है, उसको वेब सीरीज पूरा कर देती हैं। अब वहां पर देखते हैं कि भाई फॉरेन कंट्रीज की वेब सीरीज को देख रहे हैं, बच्चे अभी बालिग भी नहीं हुए, माँ बाप से कहते हैं हमें प्रिवेसी चाहिए, हमारे कमरे में तुम्हें खटखटा कर आना चाहिए था, खुलेआम अपने बॉयफ्रेंड वगैरह की बात करती हैं। वही चीजें हमारे यहाँ पर घरों में आ रही हैं। तो हर घर में मोनालिसा इस तरह की पैदा हो रही हैं। अभी जब बच्चियां हमारी 12-13 साल की, 14 साल की होती हैं, उस वक्त माँ बाप को इस बात का ख्याल ही नहीं होता कि ये बच्चियां बड़ी होकर के क्या करने वाली हैं। अभी ये 17-18 साल की होंगी और ये चिड़िया फुर्र हो जाती है। माँ बाप जिन्होंने इतनी मुश्किलों से पाला था, जिन्होंने उसके लिए भविष्य के सपने देखे थे, जिन्होंने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया था, जिन्होंने कदम कदम पर यह सोचा था कि हमारी बेटी का भविष्य बेहतर हो, हम इसके लिए कोई राजकुमार तलाश करेंगे, 10 प्रकार से वह उसके लिए अच्छी वर की तलाश कर रहे थे। हर प्रकार की उसकी कोशिशें दरी की दरी रह जाती हैं और वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने 2 महीने के अपने तथाकथित प्रेम के साथ में फुर्र हो जाती हैं और फिर एक वीडियो जारी करती हैं, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, यहां पर कोई मुझे तलाश ना करे और कोई मेरी जो है पड़ताल ना करे, मैं इस लड़के द्वारा बका कर लेकर नहीं आई गई हूं, मेरे माँ बाप से मुझे जान का खतरा है। अरे तेरे माँ बाप से तुझे जान का खतरा होता तो वो बचपन में तुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, तो वो बड़ा करते क्या? पता नहीं कितनी रात माँ जागी होगी, कितनी रात बाप जागा होगा, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारे कष्टों में किस किस तरीके से पाल पोस करके बड़ा किया होगा, अपना पेट का काट करके उन्होंने आपके भविष्य का सपना देखा होगा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया होगा और आज की तारीख में तुम्हें अपने माँ बाप से खतरा हो गया। ये मोनालिसा वहां पर है, उसकी मुझे इतनी दिक्कत नहीं, वो कुएं में जाए, खत्ते में जाए, भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि मोनालिसा घर घर में पैदा हो रही है और हम बैठ करके उस मोनालिसा के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरों में जो मोनालिसा पैदा हो रही हैं इनके बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से भी है कि हमारी बच्ची जब 12-13 साल की होती हैं, 14 साल की होती हैं, तो उनके लिए हम कपड़े लेकर के आते हैं, माँ बाप लेगीज और स्लैक्स लेकर के आते हैं जो शरीर से बिल्कुल पूरे तरीके से चिपकी हुई हैं, इतनी चिपकी हुई हैं कि लड़के भी उनको पहन करके बाहर नहीं निकलते। लड़की पैंट शर्ट ढीली पहन रही है, मुझे दिक्कत नहीं, टी शर्ट ढीली ढाली पैंट शर्ट पहन रही है, मुझे दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल है, बच्ची काम कर रही है अपना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कपड़े लड़का पहन रहा है वैसे ही कपड़े लड़की पहन रही है, मुझे दिक्कत नहीं है। शरीर पूरा बदन ढका हुआ है, पर इतने में शांत नहीं होती हैं लड़कियां। लड़कों की जींस आप देखिएगा बाजार में, वो बिल्कुल लूज फिटिंग में, कंफर्ट फिटिंग में आएंगी। लड़कियों की जींस आएंगी तो पूरी चिपकी हुई आएंगी, स्ट्रेचेबल आएंगी, खींच करके शरीर की आकृति पूरे तरीके से उभार दिखने चाहिए। फिर लड़की कहनी है ये लड़का मुझे घूर रहा है। अरे घूरने के लिए तू तो ऐसा पहन रही है, घूरने के लिए तो ये पहने किस लिए? तुम नंगी हुई जा रही हो, तुम जिस तरह का निक्कर डाल करके बाजार में घूम रही हो, लड़का नहीं जा सकता है। तो ये मोनालिसा घर घर में पैदा हो रही है भाई। और दिक्कत की बात यह है कि कल फिर यही कहती हैं कि हमारे माँ बाप से हमें खतरा है, हमारे माँ बाप खराब है, फिर इस तरह की दिक्कत होती है। हाँ, इस बीच में मैं यह भी कह दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके माँ बाप अच्छे ही हों, माँ बाप भी खराब हो जाते हैं, पर ज्यादातर जो होता है वो बात मैं कह रहा हूँ। महाराज जी, मोनालिसा ने जिस तरीके से फरमान खान से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया, तो इस पर बड़ा विवाद है। और मोनालिसा ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि भाई राधा ने भी तो श्री कृष्ण से प्रेम किया था, तो राधा ने उस समय कौन सा देखा कि भाई श्री कृष्ण हिंदू है या मुसलमान है?
कमाल की बात यह कि उस मूर्ख को यह भी नहीं पता है कि मुसलमानों को तो दुनिया में आए 1500 साल हुए हैं। अब मुसलमानों को यह बात चुभ जाएगी, वो कहेंगे अरे नहीं, दुनिया में पहला आदमी आया तो वो तो मुसलमान था। यहूदी कहेंगे कि नहीं वो तो यहूदी था। ईसाई कहेंगे नहीं वो तो ईसाई था जो सबसे पहला आदमी आया था। ये तो जबरदस्ती, ये तो आपकी कंट्रोवर्सी हो गई ना। उसी इब्राहिम के बारे में कह रहे हैं, हकीकत की बात 1500 साल पहले तो ये इस्लाम आ रहा है, उससे भी कम समय हुआ है। और महाभारत काल की बात कर रही हैं आप, 5000 साल पहले की बात कर रही हैं। और अपने प्यार की तुलना आप राधा कृष्ण से कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि इस बौद्धिक दिवालियेपन को आप क्या कहेंगे? ये मूर्खता है। और मैं फिर यही कहूंगा कि यह हमारे देवी देवताओं का, अवतारी पुरुषों का अपमान है यदि इस तरह से कहा जाता है तो। सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के साथ 10 बार गलत तरीके से टच किया है, ऐसा मोनालिसा ने कैमरे के सामने कहा है। और उसने ये बात भी बोली कि भाई मैंने अपने माँ बाप को भी बताया, लेकिन माँ बाप ने कोई इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। तो उधर उसके माँ बाप का भी बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि भाई 10-11 महीने ये वहाँ पर शूटिंग पर रही, तो आज फरमान खान के साथ शादी करने के बाद ये इस तरीके की बात बोल रही है। लेकिन इससे पहले इसने कभी इस तरीके की बात नहीं की। देखिएगा प्रियवर, मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं कि अक्सर बहुत सारी औरतें पाखंडी गुरुओं के पास में जाती हैं, जो गुरु कहीं से भी नहीं दिखते, उनके पास में जाती हैं और वहां जाकर के अपनी ऐसी की तैसी कराती हैं। और फिर कहती हैं मेरा 3 साल से यह शोषण कर रहा था। 3 साल तक वो मजा ले रही होती हैं, फिर अचानक वो मना कर देती हैं। हकीकत की बात यह है, वो पहले ही तो मना कर सकती थी। ऐसे ही अगर 10 बार टच किया है तो पहली बार टच करने पर ही वह उससे अगर इतनी सती सावित्री थी तो उससे रिश्ता तोड़ लेती। ये कहती है भाई भाड़ में जाए तुम्हारी फिल्म, जिस तरह से मैं जी रही हूं उसी तरह से जीऊंगी, लेकिन मैं यहां पर अपनी इज्जत खराब नहीं करूंगी। हकीकत की बात तो यह है, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में भी अकल नहीं आई, चौथी बार में भी अकल नहीं आई, 5वीं, 6ठी, 7वीं बार में भी अकल नहीं आई, कभी अकल आई नहीं। बस अब केवल फरमान के साथ शादी करने के बाद में कह रही है कि गलत तरीके से सनोज मिश्रा उसे टच कर रहा था। अगर इतनी सती सावित्री है तो पहली बार में भाग जाती, दूसरी, तीसरी, चौथी बार में भाग जाती है ना उसके पास से। ये सारी की सारी बातें तो मुझे पूर्णतः मनगढ़ंत दिखाई देती हैं और किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को मनगढ़ंत ही दिखाई देंगी। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।